गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का तीसरा दिन है और तीसरा दिन में हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं उस बेसिक कंसेप्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेकर चलेंगे। और हेल्पिंग वर्ब में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो सब्जेक्ट है, जब कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट या तो सिंगुलर लिखते हैं या तो प्लूरल लिखते हैं, जो हम लोगों का पहला और दूसरा वीडियो में एकदम क्लियर है। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब में ये बताने की कोशिश करेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम मेन वर्ब का यूज नहीं करते हैं, यानी कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब में अगर मेन वर्ब का हम यूज नहीं करते हैं तो उसमें किसी भी सब्जेक्ट को होना बताना होता है। जैसे मान लीजिए किसी को कहेंगे कि वह एक गायक है, तो देखिए है के सेंस में कहेंगे वह एक गायक था, वह एक गायक होगा, वह एक गायक हो सकता है, वो उसे एक गायक होना चाहिए, उसे एक गायक होना चाहिए था, वह एक गायक हो सकता था, वह अवश्य एक गायक हो सकता है, वह एक गायक रहा होगा। यानी कि आप ये देखो कि किसी भी सब्जेक्ट को हम कितने सेंस में हिंदी के होना कह सकते हैं। या तो है के सेंस में कहेंगे, या तो था के सेंस में कहेंगे, या तो गा के सेंस में कहेंगे। हो सकता है, हो सकता था, रहा होगा, अवश्य हो सकता है, हो सकता था, ये कुछ भी कर सकते। तो उतना का समझना नहीं, उतना का वर्ड मीनिंग हमको याद करना है। और जिस स्टूडेंट को ये वर्ड मीनिंग याद रहेगा उस स्टूडेंट को होना कहने में कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि किसी सब्जेक्ट को कुछ होना कहना है और नहीं तो किसी स्थान पर होना कहना है। जैसे कहना हो कि यह कलम मेज पर है, तो चाहे यह मार्कर मेज पर है, यह मार्कर मेज पर था, यह मार्कर मेज पर हो सकता है, होना चाहिए था, रहा होगा, हो सकता था। तो ये सारा चीज का क्या करना है, केवल वर्ड मीनिंग याद करना है। जिस स्टूडेंट को वर्ड मीनिंग याद रहता है वो आराम से कह सकता है और लिख सकता है। और यही वर्ड मीनिंग नहीं याद रहता है तो वो कहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, वो इंग्लिश को ब्लेम करता है, वो ये नहीं देता है कि हमारा वर्ड मीनिंग नहीं याद है। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब में टू बी जो होना बताएगा, होना शब्द बताएगा, उस होना का पहले आप देखिए कि हिंदी क्या होता है। जैसे इज है, इज का है होता है, एम का हूं होता है, आर का है और हूं होता है, वाज का था थी, वर का थे होता है, विल बी हो चाहे शैल भी हो, इन दोनों का हिंदी होगा, होगी, होगे होता है। मे बी का हो सकता है चाहे कैन बी, यहाँ पे कैन बी अगर हम लिख सकते हैं कैन बी, तो इन दोनों का हिंदी होता है हो सकता है चाहे हो सकती है, हो सकता है या हो सकती है। शुड बी का होना चाहिए और शुड में हैव बीन लग जाता है तो होता है होना चाहिए था। वुड बी का हिंदी होता है रहा होगा, रही होगी। कुड बी और माइट बी का हिंदी होता है हो सकता था या हो सका, चाहे हो सकती थी। मस्ट बी का हिंदी होता है अवश्य हो सकता है, अवश्य होना चाहिए, अवश्य होगा भी हो सकता है, अवश्य होगा चाहे होगी, मस्ट बी का हिंदी। और मस्ट हैव बीन का हिंदी होता है अवश्य हो सकता था, अवश्य होना चाहिए था। इस टू बी का यानी कि इतना चीज है। अब हम इसको देखते हैं कि सेंटेंस हमारा कैसे बनता है इसमें से। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड का है, इज का एक वर्ड का है, ओनली वन वर्ड। दूसरा है टू वर्ड का, शुड बी, और तीसरा है थ्री वर्ड का, शुड हैव बीन। तो हमको यही देखना है कि जिसमें सिर्फ एक शब्द हो हेल्पिंग वर्ब, उसको हम निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब है उसका निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, और जिसमें तीन हेल्पिंग वर्ब है उसका निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसके बाद देखिए बनाना सिखा रहा हूं कि कैसे हम बनाते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग लेते हैं वर्ड शुड बी, ये डबल हेल्पिंग वर्ब है शुड बी। अगर इस शुड बी को हम लेते हैं तो शुड बी का पहले सेंटेंस कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें हम शुड बी का यूज कर सकते हैं। यानी कि शुड बी का यूज कर सकते हैं, विल बी का यूज कर सकते हैं, मे बी का यूज कर सकते हैं, कैन बी का यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, या यहां पे हम कोई भी अदर वर्ड लिख सकते हैं, अदर वर्ड, कोई भी अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं।
और ये सिंपल सा हमारा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आई शुड बी अ सिंगर, आई शुड बी अ सिंगर, मुझे एक गायक होना चाहिए। अब इस सेंटेंस में अगर हमको निगेटिव बनाना हो, या ध्यान दीजिए कि डबल हेल्पिंग वर्ब हो, अगर उस सेंटेंस में निगेटिव लगाना हो तो इस दोनों के बीच में, यानी कि सब्जेक्ट और शुड जो है, इसके बीच में हम नॉट का यूज करेंगे, यहीं पे नॉट का यूज करेंगे। कि डबल हेल्पिंग वर्ब हो तो यहीं पे हम नॉट का यूज करेंगे, और उसी तरह से हमारा नाउन होगा और एडजेक्टिव होगा। अगर सेंटेंस में क्या लगाना हो, जैसे क्या, क्या तुम्हें एक गायक होना चाहिए, अगर क्या लगाना हो, क्या का यूज करना है, तो जब क्या का यूज करना है तो हमें क्या करना है, डबल हेल्पिंग वर्ब है तो पहला हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और तब इसके बीच में फिर इसके बाद ए बी लिखेंगे, शुड बी। तो शुड बी जब लिखेंगे और तब नाउन लिखेंगे, नाउन या एडजेक्टिव किसका यूज करेंगे। तो क्या तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए, तो क्या शब्द है तो पहले शुड लिखेंगे, इसके बाद यू लिखेंगे, तब बी लिखेंगे, इसके बाद सिंगर लिखेंगे। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए, अब क्या होता है कि जिसका ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब हो, ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब हो, अब ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे हम, जिसमें ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे मान लीजिए कि मस्ट हैव बीन है, मस्ट हैव बीन है, तो आप इसका मस्ट हैव बीन है थर्ड है, तो मस्ट हैव बीन का पहले याद किए कि क्या इसका हिंदी होगा, इसका हिंदी होगा कि अवश्य होना चाहिए था, चाहे अवश्य हो सकता था। अब इसका निगेटिव बनाना हो तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इस मस्ट के बाद नॉट लिख करके और यहाँ पे हैव लिखेंगे और तब भी लिखेंगे, और इसके बाद हम नाउन का यूज करेंगे या एडजेक्टिव का यूज करेंगे यहाँ पे मस्टनेस, यानी कि ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब 1 2 3। अगर इस तरह से हेल्पिंग वर्ब हो तो नॉट कहाँ लगाएंगे, तो जस्ट पहला जो हेल्पिंग वर्ब उसके जस्ट बाद नॉट यहाँ पे, जैसे सी मस्ट नॉट हैव बीन इन लंदन, उसे वह अवश्य लंदन में नहीं हो सकती थी, इसका हिंदी हो जाएगा वह अवश्य लंदन में नहीं हो सकती थी। सी मस्ट नॉट हैव बीन लंदन, वह अवश्य लंदन में नहीं हो सकती थी। अब जैसे कहना होगा कि क्या वह अवश्य, क्या वह अवश्य एक गायक हो सकती थी। देखिए हो सकती थी, हो सकती थी। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट को सेंटेंस बनाना होगा, अब ये समझना नहीं हो सकती थी का इंग्लिश याद है उसका कि मस्ट हैव बीन अगर होता है तो अवश्य हो सकती थी, तो उसको क्या लगा है, तो ट्रिपल हेल्पिंग है, तो पहले लिखेंगे मस्ट, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैव और बीन को एक साथ लिखेंगे और इसके बाद नाउन को लिखेंगे या एडजेक्टिव लिखेंगे या कोई अदर वर्ड लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पे मस्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव बीन लिखेंगे, ट्रिपल, जो ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब देखिए इस तरह से लिखने का तरीका है, मस्ट सब्जेक्ट हैव बीन प्लस नाउन प्लस सब्जेक्टिव। अब इस सेंटेंस हो गया क्या वह अवश्य एक गायक हो सकती थी, तो पहले मस्ट लिखेंगे, इसके बाद सी लिखेंगे, इसके बाद हैव लिखेंगे, इसके बाद बीन लिखेंगे, इसके बाद अ सिंगर लिखेंगे, मस्ट सी हैव बीन अ सिंगर। इस तरह का अगर हम सेंटेंस लिखते हैं तो इस तरह से हम लोगों का सेंटेंस बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज हम लोगों को ये देखना है कि बी से रिलेटेड अगर किसी सब्जेक्ट को बी होना बताना हो, होना किसी स्थान पर होना बताना हो या कहीं कुछ भी होना बताना हो, तो हमको पूरा हेल्पिंग वर्ब जो है याद हो गया, इज एम आर वाज वर विल बी मे बी शुड बी कैन बी,
माइट बी, शुड बी, वुड बी, कुड बी। ठीक है, तो ये अगर हमारा याद है तो समझना नहीं है। स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स who are related to English medium or who are related to Hindi medium, they are not speaking, they are not writing. Reason is only that because they don't have remember the word meaning of the being verb, यानी कि हेल्पिंग वर्ब उसको याद नहीं होता है, जिसके चलते और वो सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आती। जैसे मान लीजिए कि आपको कहना हो कि वह बचपन में एक खिलाड़ी रहा होगा। अब आपको कहना हो कि वो बचपन में एक खिलाड़ी रहा होगा, तो अब बचपन में एक खिलाड़ी रहा होगा, चाहे बचपन कहा हो जाए चाहे छात्र जीवन ही कहा जाए, तो वह छात्र जीवन में एक खिलाड़ी रहा होगा। तो ये रहा होगा शब्द कहा जाएगा, तो रहा होगा शब्द का वर्ड मीनिंग ही हमको नहीं याद है। तो वर्ड मीनिंग नहीं है तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? हाउ कैन वी स्पीक, हम लोग कैसे बोल सकते हैं? तो इसको बोलने के लिए हमको सबसे पहले वुड बी याद है, जो कि है, तो लिखेंगे कि ही वुड बी। अब याद है तो याद है तो हमने वुड बी बोल दिया। ही वुड बी अ प्लेयर इन अ स्टूडेंट लाइफ। अब इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? वुड और बीच के बीच में निगेटिव बनाना होगा, तो ही वुड नॉट बी कर देंगे। अ प्लेयर इन द स्टूडेंट लाइफ, इन द स्टूडेंट लाइफ भी कर सकते हैं। वुड क्या करना होगा तो क्या करेंगे? वुड कर देंगे, वुड ही भी कर देंगे। वुड ही बी अ प्लेयर इन द स्टूडेंट लाइफ। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब अगर ये तीसरा दिन है, अगर जो स्टूडेंट इसको देख रहा है उसके लिए मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं और उस होमवर्क को बनाने की कोशिश करेगा। और ये होमवर्क आपके पास ही है, 5 सेंटेंस हम दे रहे हैं, इसको बना करके आप रखिए। जैसे पहला सेंटेंस है, वे लोग एक शिक्षक हो सकते थे। दूसरा है, क्या तुम मेरा दोस्त अवश्य हो सकते हो। और तीसरा सेंटेंस है, क्या तुम्हें इस शहर में होना चाहिए था? क्या तुम्हें इस शहर में होना चाहिए था? ये 3 सेंटेंस को आप बनाएंगे तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि आपका वर्ड मीनिंग यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है आपका याद हो गया। और 4th डे हम लोग मिलेंगे आपको टू हैव, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के पास होना बताने के लिए। जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार था, मेरे पास एक कार होगा, मेरे पास एक कार हो सकता है, मेरे पास एक कार होना चाहिए, मेरे पास अवश्य एक कार होगा, मेरे पास एक अवश्य कार्रवाई होगी। इस तरह की जितने भी हेल्पिंग वर्ब जिसका वर्ड मीनिंग है मैं आपको 4 डे लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।